मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एस्ट्रोलॉजी पर एक नए टॉपिक पर बात करने आया हूँ। वीडियो के रिगार्डिंग देखा जाए तो टॉपिक नया है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये नया टॉपिक नहीं है। जो भी एस्ट्रोलॉजी सीख चुके हैं, सीख रहे हैं या आगे सीखने की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले एक नियम सिखाया जाता है और वो होता है देश काल पात्र। ये क्या चीज होता है? कुछ लोग जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सीखनी शुरू की है, वो लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जब सारे रूल्स हमारे एस्ट्रोलॉजी में हैं तो हमें ये देश काल परिस्थिति देखने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? इससे क्या फर्क आता है? इससे रूल्स में क्या फर्क आता है या प्रेडिक्शंस में क्या फर्क आता है? बहुत से स्टूडेंट्स सही प्रेडिक्शंस करते हैं, रूल सही लगाते हैं किसी का होरोस्कोप स्टडी करते हुए, लेकिन वहां पर उनकी प्रेडिक्शन में और जो सामने वाला जो जातक है वो जो बता रहा होता है तो उसमें कुछ फर्क आ जाता है। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर गलत बता रहा है। दिक्कत यहाँ पे हो जाती है कि उस समय उसने जो है देश काल और पात्र को का नियम नहीं लगाया होता, उसको स्टडी नहीं किया होता। बहुत ही अहम नियम है देश काल पात्र। किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये तीन शब्द बहुत ही नियम है, बहुत ही सर्वमान्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन तीन वर्ड्स को कंसिडर नहीं कर रहे तो आपकी प्रेडिक्शंस में फर्क आता चला जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा कि आप रूल तो सही लगा रहे हैं लेकिन सामने वाला उसे गलत क्यों बता रहा है। देश जो पूछने आया है वो कहां से संबंधित है? देश को इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि हर कंट्री का, हर देश के अपने अलग रीति रिवाज, कानून और नियम होते हैं। काल यानी कि परिस्थिति, जिस भी देश में वो रह रहा है वहां की परिस्थिति कैसी है, वहां की पॉलिटिकल परिस्थिति कैसी है, या वहां पर इस समय किस तरह का माहौल चल रहा है। क्या उस देश में शांति है, क्या उस देश में अशांति का माहौल है, या उस देश के लोगों का व्यवहार कैसा है, उस देश की जीवन शैली कैसी है, वहां की इस समय परिस्थिति क्या चल रही है। काल यानी कि इस समय का वहां पे समय कैसा है। पात्र, पात्र जो यानी कि जो आपके सामने आया है वो आदमी है, औरत है, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है। ये सारी चीजें समझने की जरूरत होती है। अगर आप इन सब चीजों को आप समझ लेंगे, उसके बाद जब आप किसी का होरोस्कोप देखकर प्रेडिक्शन करेंगे तो उसमें सटीकता बढ़ जाएगी। मैं थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, बहुत से लोगों को 12th हाउस के बारे में पता होगा। 12th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटल को, कोर्ट कचहरी को, बैड प्लेजर्स को, मोक्ष को, हानि को, लॉस, इन सब चीजों को 12th, और विदेश यात्रा, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई जातक आया है अपने होरोस्कोप दिखाने के लिए और आपने देखा कि ग्रहों की परिस्थिति या ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से उसका 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, गोचर वाइज या दशा वाइज उसका 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। अब उसे 12th हाउस के रिजल्ट मिलने हैं। मान लीजिए कि आपको ऐसा देख के लग रहा है कि विदेश यात्रा हो सकती है, या आप ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन सामने वाला वो चाहता ही नहीं विदेश में जाना, उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है, वो अपनी छोटी सी उसकी जो दुकान है पंचर की वो उसमें ही खुश है। तो कहां से विदेश यात्रा, अगर आप उसे बोल देंगे तो कहां से सटीक बैठेगा? अब मान लीजिए कोई एलएलबी की तैयारी कर रहा है, कोर्ट केस की तैयारी कर रहा है, या वकालत की पढ़ाई कर रहा है और उसका फाइनल ईयर चल रहा है,
या कोई जज के लिए एग्जाम देने जा रहा है, वहां पे उसका 12th हाउस एक्टिव है, तब आप उसे क्या कहेंगे कि विदेश यात्रा कर ले या तेरा नुकसान हो जाएगा? नहीं, तब उसको कोर्ट से रिलेटेड देखेंगे, यानी कि कोर्ट से रिलेटेड उसका आगे संबंध बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो वकालत की जो पढ़ाई कर रहा था उसकी कंप्लीशन की ओर है, या जो वो जज के एग्जाम देने जा रहा है उसमें वो सक्सेसफुल हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पिछले 4 साल से विदेश जाने की कोशिश कर रहा है, भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा, उसका पासपोर्ट रेडी है, वो किसी कारणवश किसी इंटरव्यू में रह जाता है या कोई अड़चन आ जाती है, लेकिन इस साल आप देखते हैं कि उसका 12th हाउस एक्टिवेट हो गया। अब आप उसे क्या कहेंगे? तुझे हानि होगी? नहीं, तब आप उसे क्या कहेंगे कि तेरी विदेश यात्रा इस साल हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जातक उस समय कर क्या रहा है, वो चाहता क्या है। अब वो चाहता ही नहीं विदेश यात्रा करना, उसकी इच्छा ही नहीं है, और आप उसे कहें तुझे विदेश यात्रा का योग है तो वो विदेश यात्रा करेगा, तो वो नहीं करेगा। यहाँ पे प्रेडिक्शन आपकी गलत हो जाएगी। आप उसे समझिए कि वो क्या कर रहा है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी चाहत क्या है, पिछले 1-1.5 साल से वो किस चीज की तैयारी में लगा है जो नहीं हो पा रही। अब मान लीजिए आपको कुंडली देखकर ऐसा योग मालूम पड़ा कि भाई तुझे लाभ हो सकता है, लाभ इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकती है, तुझे बिजनेस में लाभ हो सकता है। अब कोई किराने की दुकान खोल के बैठा हुआ है जिसकी रोज की सेल 2,500, 3,000, 4,000 की सेल है, जिसके पास कुल जमा पूंजी 20, 25, 30 हजार रुपया है। अगर आप उसे कहें कि तुझे मोटा लाभ हो सकता है, तुझे 10, 15, 20 लाख रुपए मिल सकते हैं बिजनेस से, तो नहीं होगा, क्योंकि वो इस पोजीशन तक है ही नहीं। उसको कितना लाभ होगा? उसको ज्यादा से ज्यादा जो 2,500, 3,000 रोज की सेल कर रहा है उसे 15, 20 हजार, 25 हजार का बिजनेस में लाभ हो सकता है। एक दिन में कितनी सेल कर लेगा? बहुत अच्छी भी सेल करेगा तो 10, 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार तक पहुंच पाएगा। उसे बिजनेस से लाखों में, करोड़ों में कैसे लाभ होगा? लेकिन यही चीज अगर आपको मान लीजिए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली में नजर आ रही है, किसी बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में नजर आ रही है, तब उसे क्या कहेंगे? तुझे 15, 20 हजार का लाभ होगा? नहीं, उसे 10, 15 करोड़ का लाभ हो सकता है, क्योंकि लाखों में तो वो ऑलरेडी काम कर रहा है। इसलिए देश काल परिस्थिति को समझने की बहुत जरूरत होती है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे, आपकी प्रेडिक्शंस में फर्क आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जिस जोशी ने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की है उसे बिल्कुल कुछ नहीं आता। जिसने पढ़ाई की है उसे जरूर कुछ आता है। नए स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है अभी कम जानकारी उनके पास हो, धीरे धीरे जानकारी उनकी बढ़ती चली जाए। लेकिन जब तक आप इस ज्योतिष के पहले नियम को नहीं समझेंगे, नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक आपके सामने दिक्कतें और परेशानियां पेश होती रहेंगी। मुझे लगता है कि देश काल परिस्थिति, देश काल और पात्र को एग्जाम्पल के रूप में, 2 एग्जाम्पलों के रूप में मैंने आपको समझाया, 2 उदाहरणों को देकर, और मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से स्थिति को समझ गए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार मेरे ज्योतिष भाई बहन जो इस फील्ड में जिन्होंने अभी कदम रखा है या जो अभी सीख रहे हैं, जिन्होंने अभी शुरू किया है, वो जब इस नियम को लगाकर किसी चीज की प्रेडिक्शन को शुरू करेंगे तो उनकी प्रेडिक्शंस में 100% सटीकता नजर आएगी, झलकेगी। चलिए, मैं अपने सभी ज्योतिष भाई बहनों को शुभकामनाएं देता हूं कि जो भी इस फील्ड में आए हैं वो इस फील्ड में सक्सेसफुल हो और सफलता की ऊंचाइयों तक छुए। भगवान आपकी सभी इच्छा, सभी मनोकामना को पूर्ण करें। मित्रों, अगली बार मैं फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।